हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात जो ऑस्ट्रेलियन टीएसएस वीज़ा, जिसको सब क्लास 485 वीज़ा भी कहा जाता है, इसको आप वर्क वीज़ा भी कह सकते हैं, इसको आप एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़ा भी कह सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने जा रही हैं 25 नवंबर 2023 को। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। इस वीज़ा के अंदर था क्या? इस वीज़ा के अंदर अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है फुल टाइम का और आपको एम्प्लॉयर नॉमिनेट करता है, और इसके अंदर 2 तरह की लिस्टें हुआ करती थी, जो कि शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट और मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल लिस्ट। शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट में ये था कि आपको 2 साल का वीज़ा मिलता था, उसके बाद फिर आप 2 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन तीसरी दफ़ा अप्लाई करने के लिए आपको ऑफशोर जाना पड़ता था। इसी तरह जो आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट है, उसमें 4 साल तक का वीज़ा मिल सकता था। 4 साल में से 3 साल आप एम्प्लॉयर के पास काम करते थे, सेम के पास, और टीआरटी यानी ट्रांजिशन स्ट्रीम में आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते थे 186 सब क्लास में। अच्छा, ये इसका एक ओवरव्यू था। अब चेंजेस क्या होने जा रही हैं? चेंजेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रही हैं, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लग ये रहा है कि ये चाहते हैं कि ये जो टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स हैं, इनको परमानेंट में चेंज किया जाए, और वो लोग जो कि स्किल शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा, उनको ये उस वैक्यूम को ये कंप्लीट कर सके या उसको ये फिल कर सके। अब ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी कि हम ये नहीं चाहते कि टेम्परेरी वीज़ा होल्डर परमानेंटली यहाँ पे रहे, बल्कि इनका कोई ना कोई पाथवे होना चाहिए। अब इसके अंदर चेंजेस क्या आई? चेंजेस ये आई, सबसे पहले चेंज तो ये है कि जो कि शॉर्ट टर्म की लिस्ट वाले थे 25 नवंबर के बाद, वो क्या कर सकते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए तीसरी अपनी टर्म का या मल्टीपल टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये था कि आप अगर शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट में हैं या मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल लिस्ट में हैं, तो आपको देखा जाता था कि भाई कितने साल का वीज़ा देना है। अब दोनों लिस्टों को ख़त्म करके वो एनस्को लिस्ट वाले में ले गए, यानी आपकी ऑक्यूपेशन अगर मौजूद है एनस्को के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि 2 साल का कम से कम आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम। तीसरे नंबर पे ये है कि आपका जो 3 साल तक आपको वेट करना पड़ता था टीआरटी स्ट्रीम को अप्लाई करने के लिए। आप करते क्या थे कि आप आए, आप उस ऑक्यूपेशन में आए होने भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट में, और आपको एम्प्लॉयर के पास 3 साल के लिए काम करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये इंतज़ार 3 साल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको ये इंतज़ार सिर्फ 2 साल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने करना ये है कि आप आए, आपको आपकी स्पॉन्सरशिप वीज़ा आपका हो गया, और 2 साल आपने एम्प्लॉयर के पास काम किया। अब एम्प्लॉयर दोबारा जब आपको टीआरटी स्ट्रीम के अंदर लेके जाएगा 186 में अप्लाई करना, यानी जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है, 2 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सरकार या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। वो ये चाहते हैं वो लोग जो कि स्किल्ड हैं और नॉमिनेटेड वीज़ास पे आते हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड वीज़ास हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, उनमें इनको लेके आए। ये अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या हम डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम जो कि सब क्लास 186 की है उसके लिए भी 2 साल हो गया? अभी तक की चेंजेस तो यही बता रही हैं कि आपको 2 साल का नहीं, 3 साल के लिए ही फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम के लिए। लेकिन ये जो अभी तक की चेंजेस आई हैं, ये आई हैं ट्रांजिशनल स्ट्रीम के लिए, ना कि डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम के लिए सब क्लास 186। अब ये सारी जो चेंजेस हैं, आहिस्ता 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 गवर्नमेंट उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है जो इन्होंने आके वादे किए थे। इन्होंने वादे ये किए थे कि हम ये करेंगे कि जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनको कम करके हम उनकी एक पाथवे बना देंगे। या तो भाई आपने रहना है तो आप परमानेंट वीज़ा ले लें, अगर नहीं रहना तो आप ऑब्वियसली जो भी घर जाना है तो घर जाएं, लेकिन कम से कम एक लिम्बो में ना रहें या लिंगर ऑन चीज़ों को ना करते रहें कि आप जो है परमानेंटली टेम्परेरी वीज़ाज के ऊपर ना रहें। ये बहुत सारी चेंजेस हैं, ये एक इसकी समरी है। मज़ीद इस पे गवर्नमेंट जो है चेंजेस आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगी वैसे वैसे आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। आपका अगर सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।